नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले समझेंगे कि आज का मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अंत में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, पूरा देखना। देखो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी क्या करता है, गैप अप होता है। गैप अप कहाँ पर हुआ? गैप अप हुआ 620 630 के आसपास और पहली ही कैंडल में यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल गई। दूसरी कैंडल से यहाँ पे एक रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे सेलिंग हो गई, फिर यहाँ से वापस एक रिवर्सल हुआ, फिर वापस यहाँ पे सेलिंग हो गई। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर जा रहा था, जब वापस रिवर्सल आ रहा था, पिछले लो को यहाँ पे रेस्पेक्ट करके चल रहा था। ये तक कि यहाँ पे पिछले दिन के लो को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है निफ्टी ने। तो फिर हमारे लिए इजी हो गया कि अब हमें यहाँ पे नीचे की कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं करनी है और ऊपर की ही ट्रेड यहाँ पे करनी है। तो मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एक ट्रेड दी थी कि अगर मार्केट यहाँ से, जब मार्केट यहाँ पे था, लगता है मुझे यहाँ पे था, और यहाँ से जब ये ऊपर निकल रहा था, तो मैंने बोला था कि 24,580 के ऊपर ये मैंने लेवल दिया था। और इस लेवल के बाद में यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, इस जगह के आसपास 24,500 की कॉल का रेट था, वहाँ पे 183 से 184 के बीच में। और जब यहाँ पे ये हाई लगा, इस जगह के जैसे ही यहाँ पे इसके आसपास हाई लगा, तो वहाँ तक जाते जाते यहाँ पे इस कॉल का रेट हुआ 204 रुपया। तो यहाँ पे हमें कहाँ पे ये यहाँ पे एंटर करनी थी, और यहाँ पे जाते जाते 204 रुपया इसका रेट हुआ था। वहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आया और यहाँ से वापस ये जब ऊपर निकला, तो यहाँ पे इस कॉल का ब्लास्ट हो गया। मतलब यहाँ पे 236 230 के आसपास ये कॉल यहाँ पे हाई लगाने के बाद फिर से यहाँ पे नीचे आती है। देखो ये जो लेवल था और ये जो कॉल थी, अगर ये सेम आपने यहाँ पे इस जगह के आसपास किया है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वापस यहाँ पे ऊपर जाके हायर लेवल के आसपास ही ये क्लोज हुआ है। तो इस कॉल ने लगभग 300 के आसपास का लास्ट में हाई लगा के क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे ट्रेड करने लायक निफ्टी में लेवल थे, जो मैंने आपको यहाँ पे मार्केट में लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे दिए थे। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। निफ्टी की क्लोजिंग है 24,715 के आसपास और कल की क्लोजिंग से 135 पॉइंट ऊपर आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है, ज़्यादा यहाँ पे बड़ा गैप अप नहीं हुआ था, और इस जगह के आसपास ओपन होने के बाद जो कल का यहाँ पे लो लगा था, उसको वापस इसमें रेस्पेक्ट किया। कल के लो के आसपास से एग्जैक्ट उसी लेवल से यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ से ये ऊपर निकलता है। तो ये रेंज मैंने आपको बताई थी, ये डिस्कस भी किया था मैंने कि यहाँ पे अगर ओपन हो और इस रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट करे तो ऊपर के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिली। फिर यहाँ से वापस नीचे आया, लेकिन इतना नीचे नहीं आया कि जहाँ पे हमारा एसएल हो सके। तो यहाँ से वापस ये धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया और अंत में जाते जाते इसने 54,100 के आसपास का हाई लगाया और उसी के आसपास क्लोजिंग देके गया है। तो हमारा वीडियो देखने के बाद अगर किसी ने इस लेवल के ऊपर यहाँ पे ट्रेड किया है तो उसको अच्छा प्रॉफिट आज बैंक निफ्टी में भी हुआ है। अगर आपने हमारा वीडियो पूरा नहीं देखा है तो प्लीज़ पूरा देखा कीजिए और सही से पूरा यहाँ पे जो एनालिसिस होती है उसको पूरा समझा कीजिए, मार्केट में उसको अप्लाई कीजिए। देखो मार्केट ने यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 54,067 के आसपास, कल की क्लोजिंग से 410 पॉइंट लगभग ऊपर आके क्लोजिंग मिली। बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी के डेली के चार्ट में जो हो रहा है वो आप देखोगे तो अभी हमें यहाँ पे अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट लगभग 4 दिन से लगातार एक ही लो बना रहा है और एक ही हाई बना रहा है। तो ये एक रेंज बन चुकी है मार्केट की, जहाँ पे ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 4 दिन से लगातार एक ही रेंज में ट्रेड करने के बाद आज उस रेंज के हायर लेवल के आसपास क्लोजिंग की है। देखो जब तक इस रेंज में है तब तक हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मार्केट को शांति से कंसोलिडेशन होने देना है, पेशेंस रखना है। बिना पेशेंस यहाँ पे अगर आप जाओगे, आप यहाँ पे कहीं भी घुसोगे, किसी भी जगह आप पोजीशन लोगे तो आप यहाँ पे लॉस करने वाले हैं। इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दो, जिस तरफ मार्केट निकलेगा उस तरफ की अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। ऊपर के लिए 55,000 अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो हमें याद ध्यान में रखना है, इस रेंज में हमें अभी तक कुछ नहीं करना है।
निफ्टी में कुछ नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे उसी लेवल के आसपास या उसी रेंज के आसपास यहाँ पे चल रहा है। नीचे के लिए इम्पोर्टेंट है एक ट्रेंड लाइन जहाँ पे यहाँ पे आ रही है, और ऊपर के लिए 25,000 का राउंड लेवल, उसके ऊपर ही हमें कुछ करना है या फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही यहाँ पे कुछ लेना है। बीच में हमें कुछ नहीं करना है। जब तक ये कंसोलिडेशन होता है, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर के लेवल से वापस नीचे की यहाँ पे मोमेंटम हो या फिर नीचे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की मोमेंटम हो, जब तक ब्रेकआउट करके क्लोजिंग ना मिले तब तक हमें नई पोजीशन किसी भी तरफ नहीं बनानी है। देखो कल अगर निफ्टी में आपको यहाँ पे ट्रेड करनी है तो देखो जो वर्ल्ड का सेंटिमेंट्स चल रहा है उसको भी ध्यान में रखना होगा, और मार्केट में जो यहाँ पे प्राइस एक्शन हो रहा है, जैसे इस मार्केट यहाँ पे दे रहा है, मार्केट की डायरेक्शन जिस तरफ है उस तरफ आप ध्यान भी देना होगा। और बाहर न्यूज़ वगैरह जो चल रही है, देखो ज़्यादातर न्यूज़ में जो चल रहा है वो ख़राब है, लेकिन अगर आप सही पॉइंट्स ऐसे पकड़ोगे तो आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए। कल निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो जैसा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था कल के दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, तो यहाँ पे इस हाई को हमें ध्यान में रखना है। और ये जो कंसोलिडेशन रेंज है, इस कंसोलिडेशन रेंज के भीतर ही हमें निफ्टी की यहाँ पे ओपनिंग चाहिए। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद में देखो अगर कंसोलिडेशन करेगा, देखो मुझे उम्मीद है कि कल यहाँ पे फ्लैट टू थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे ओपनिंग हो सकती है, तो लगभग इसी के आसपास ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर निकले तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो मूवमेंट आएगी वो फास्ट मूवमेंट आएगी 24,800 के ऊपर के बाद। यहाँ पे जब तक 24,800 के नीचे रहेगा हमें क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है। ये फास्ट मूवमेंट 800 के ऊपर आने वाली है, उसको हम ध्यान में रखेंगे और वहाँ पे बड़ी क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से नीचे निकलता है तो नीचे वापस कहाँ पे आ सकता है, 600 के आसपास। तो नीचे के लिए कम क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। एकदम यहाँ पे जो ओपनिंग होगी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर ये गैप अप हो जाता है 800 के ऊपर ही, तो यहाँ पे हमें देखना है, देखो यहाँ पे वापस एक कंसोलिडेशन है 800 के आसपास, तो यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे इस टारगेट के लिए और कम क्वांटिटी नीचे की तरफ ले सकते हैं। लेकिन अगर ये सस्टेन होता है इस जगह के आसपास 800 के आसपास, तो यहाँ पे रेंज बनने का वेट करेंगे, रेंज बनने देंगे। रेंज को अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ एक अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे हम ले सकते हैं। नीचे अगर गैप डाउन मिले यहाँ पे कहीं, देखो ये लेवल बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे अगर गैप डाउन मिलता है तो हम ऊपर की ट्रेड लेना यहाँ पे कोशिश करेंगे। अगर नीचे की ट्रेड लेनी है तो फिर 500 नीचे के यहाँ पे आसपास 500 के आसपास सपोर्ट है, तो नीचे के लिए कम क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करना। कल आपको बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे हायर लेवल के आसपास 2-3 दिन का जो हाई है उसके आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो ये हमारे लिए बैंक निफ्टी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बैंक निफ्टी भी इस लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग ओपनिंग होने के बाद में ये कंसोलिडेशन दे और 54,000 को नीचे ब्रेक ना करे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 54,000 से लेके ये हाई, इसके बीच में ओपन होने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो एक अच्छी मूवमेंट 200-250 पॉइंट की ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। लगभग 50% क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है तो 53,800 और 600 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे, तो ये रेंज के लिए मैं यहाँ पे नीचे की तरफ भी ट्रेड कर सकता हूँ, कम क्वांटिटी रखूंगा। लेकिन दोस्तों अगर ये बड़ा गैप अप हो जाएगा यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे। देखो यहाँ पे मार्केट को टाइम बिताने देंगे, लगभग आधा घंटा 45 मिनट के आसपास की यहाँ पे रेंज बनती है, उसको ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेकडाउन करेगा, दोनों तरफ कम क्वांटिटी में यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। नीचे गैप डाउन मिलता है 800 के आसपास, तो यहाँ पे ऊपर की ट्रेड देखेंगे। देखो यहाँ पे अगर करनी है तो ऊपर की ट्रेड देखेंगे, ये जिस तरफ ही यहाँ पे निकलेगा ओपनिंग होने के बाद में दोनों तरफ हम ट्रेड करेंगे, लेकिन ऊपर की टारगेट के लिए ये जगह रहेगी और नीचे यहाँ तक का टारगेट प्लान करेंगे। देखो दोनों तरफ हम ट्रेड करेंगे लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में।